हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, वेलकम एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के एक सुपर इंटरेस्टिंग और हाई स्कोरिंग चैप्टर का एकदम हाई स्पीड रिवीजन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो चलिए लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू इट। सोचो जरा, जब आप घर पे दही खाते हो तो आपको क्या लगता है आप क्या खा रहे हो? सिर्फ दूध का एक अलग फॉर्म, या उसके अंदर लाखों करोड़ों नन्हे नन्हे दोस्त छुपे हैं जो एक्चुअली आपके लिए काम कर रहे हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि माइक्रोब्स मतलब जर्म्स, बीमारी, बट आज हम उनकी दोस्ती वाली साइड को एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल सही। एक्चुअली ये माइक्रोब्स हार्मफुल होने से कहीं ज्यादा वे मोर यूजफुल हैं। सच कहूं तो ये हमारे इनविजिबल सुपर हीरोज हैं। किचन से लेकर खेत तक, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से लेकर एनवायरनमेंट को साफ करने तक, ये हर जगह हमारी हेल्प करते हैं। तो रेडी हो? चलिए इनकी अमेजिंग दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। ओके, सो ये है आज का हमारा रोड मैप। देखो, हम शुरू करेंगे अपने घर से, अपनी किचन से, फिर हम जंप करेंगे इंडस्ट्रीज में और देखेंगे कि ये माइक्रोब्स नाली के गंदे पानी को कैसे साफ करते हैं। फिर हम गांव की तरफ चलेंगे टू सी के एनर्जी कैसे बनती है, और आखिर में हम समझेंगे कि खेती बाड़ी में ये हमारे फार्मर्स की मदद कैसे करते हैं। साउंड्स एक्साइटिंग, राइट? लेट्स गो। ऑलराइट, फर्स्ट स्टॉप हमारा अपना घर। आई बेट आपको शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन आपकी जो किचन है ना, वो एक छोटी सी माइक्रोबायोलॉजी लैब है। सीरियसली, जहां रोज नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और इनके मेन साइंटिस्ट कौन हैं? यही हमारे माइक्रोब्स। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं दही जमाने का साइंस। हम दूध में जब थोड़ा सा दही एज अ स्टार्टर डालते हैं, तो हम बेसिकली उसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और इनका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। अब ये बैक्टीरिया करते क्या हैं? ये मिल्क प्रोटीन्स को कोएगुलेट करते हैं और पार्शली डाइजेस्ट करते हैं, जिससे दही बनता है। एंड हियर्स द बेस्ट पार्ट, इससे मिल्क की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, स्पेशली विटामिन B12। इट्स अमेजिंग। प्लस ये हमारे पेट में भी जाकर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से फाइट करते हैं। डबल विन। और देखो, ये दोस्ती सिर्फ दही तक लिमिटेड नहीं है। साउथ इंडिया का फेमस इडली और डोसा बैटर, वो भी तो फूलता है, राइट? दैट पफिंग अप इज बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन बाय दीज बैक्टीरिया जो CO2 गैस रिलीज करते हैं। वही सेम काम ब्रेड बनाने वाली यीस्ट सैक्रोमाइसीस सर्विस से करती है। अच्छा, कभी टॉडी के बारे में सुना है? ये एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक है जो पाम सैप के फर्मेंटेशन से बनती है। और हाँ, चीज, हाउ कैन वी फॉरगेट चीज? वो टॉम एंड जेरी वाला स्विस चीज याद है? उसके जो बड़े बड़े होल्स होते हैं, वो प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी नाम के बैक्टीरिया की CO2 प्रोडक्शन से बनते हैं। और रॉकफोर्ड चीज को उसका स्पेशल यूनिक फ्लेवर एक फंगस से मिलता है। गाइज, ये सारे नेम्स नीट के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज नोट देम डाउन। ओके, किचन से बाहर निकलते हैं और अब चलते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। बिलीव इट और नॉट, यहाँ पर भी यही नन्हे नन्हे माइक्रोब्स A-लिस्ट सुपरस्टार्स हैं जो मैसिव स्केल पर कमाल करते हैं। और ये सारा काम होता है फर्मेंटर्स नाम के जायंट वेसल्स के अंदर। तो अब अ बिग क्वेश्चन अराइजेस, इतने बड़े कमर्शियल स्केल पर इन माइक्रोब से हम आखिर बनवाते क्या हैं? वेल, द आंसर इज अ लॉट। I mean, from simple acids and alcohols all the way to life-saving antibiotics and crucial enzymes. Chalo, let's break down some of the most important ones for your exams. Okay guys, now this slide, this is pure gold for your exams. Seriously, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। देखो, एस्परजिलस नाइजर ये एक फंगस है और ये बनाता है सिट्रिक एसिड। फिर है एसिटोबैक्टर एसिटाई, अ बैक्टीरियम जिससे बनता है एसिटिक एसिड। फर्स्ट एवर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन आई थी पेनिसिलियम नुटेटम से। अब आते हैं एंजाइम्स पे। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हमें मिलता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसे क्लॉट बस्टर भी कहते हैं फॉर हार्ट अटैक पेशेंट्स। एंड नाउ फॉर टू सुपर सुपर इंपॉर्टेंट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट, साइक्लोस्पोरिन A, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट काम करता है, एंड इट्स मेड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। सेकंड, स्टैटिन्स, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट मोनस्कस परप्यूरिस। याद रखो, दिस टेबल इज अ क्लासिक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन वेटिंग टू हैपन। आई नो इन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। सो टू कीप थिंग्स स्ट्रेट, हियर्स अ सिंपल मेमोरी ट्रिक फॉर यू। बस याद रखो CS। इजी, राइट? C फॉर साइक्लोस्पोरिन एंड S फॉर स्टैटिन्स। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, एंड ट्रस्ट मी, आपको ये भूलने नहीं है। ओके, अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो एनवायरनमेंट और आपकी नीट एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट। सोचो, शहरों से जो लाखों गैलन गंदा पानी निकलता है, द सूएज, उसे हम सीधे नदियों में तो नहीं डाल सकते, राइट? तो इसे साफ करने का क्रिटिकल काम कौन करता है?
यू गेस्ड इट, हमारे माइक्रोबियल हीरोज। आइए देखते हैं कैसे। सो सीवेज ट्रीटमेंट बेसिकली एक 2-स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1 यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट इज ऑल फिजिकल। इसमें फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन जैसे मेथड से मोटा मोटा कचरा और मिट्टी निकाल देते हैं। सिंपल। फिर जो लिक्विड बचता है वो जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। और यहाँ होता है असली मैजिक। यहाँ एरोबिक माइक्रोब्स ये फ्लॉक्स बनाकर सारा ऑर्गेनिक वेस्ट खा जाते हैं। दे लिटरली ईट इट और पानी को साफ करते हैं। जो सॉलिड स्लज नीचे बैठ जाता है उसे एनारोबिक डाइजेस्टर्स में डालते हैं, जहां दूसरे बैक्टीरिया उसे डाइजेस्ट करके बायोगैस बनाते हैं। एंड फाइनली जो साफ पानी है यानी द एफ्लुएंट, उसे नेचर में रिलीज कर दिया जाता है। नाउ ये टर्म BOD इस पे स्टामा कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का सिंपल सा मतलब है 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन चाहिए। दैट्स इट। द की टेक अवे इज सुपर सिंपल। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट उतना ही ज्यादा BOD। दिस नंबर डायरेक्टली टेल्स अस कि पानी कितना पोल्यूटेड है। सो जस्ट रिमेंबर दिस रूल, मोर BOD इक्वल्स मोर पोल्यूशन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मेन गोल ही इस BOD को नीचे लाना है। अभी हमने सुएज ट्रीटमेंट के एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में देखा था कि बायोगैस बनती है। सो लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। अब इस बायोगैस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये स्पेशली गांव के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी पावर हाउस है। बायोगैस, जिसे हम आम भाषा में गोबर गैस भी कहते हैं, इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें सबसे ज्यादा मीथेन होती है। और इसे बनाते कौन है? स्पेशल माइक्रोब्स कॉल्ड मेथेनोजेंस, जैसे कि मेथेनोबैक्टीरियम। ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब दे ग्रो विदाउट ऑक्सीजन, और ये सेल्यूलोसिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। सो वेयर डू वी फाइंड देम? एक तो हमने देखा सीवेज स्लज में, और दूसरा ये गाय भैंस के पेट के एक हिस्से में रहते हैं जिसे रूमिन कहते हैं। इसीलिए उनके गोबर में ये बैक्टीरिया भर भर के होते हैं, और इसी गोबर को बायोगैस प्लांट में डालकर मीथेन गैस प्रोड्यूस की जाती है, जिससे कुकिंग और लाइटिंग हो सकती है। और हाँ, इंडिया में इसकी टेक्नोलॉजी को IARI और KVIC ने डेवलप किया है। इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। चलिए अब इंडस्ट्रीज और बायोगैस प्लांट से निकलकर चलते हैं सीधा खेत में। देखो, हमारे किसानों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पेस्ट्स। ये कीड़े मकोड़े फसल खराब कर देते हैं, और इनसे बचने के लिए जनरली क्या यूज होता है? केमिकल पेस्टिसाइड्स। लेकिन इन केमिकल्स के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अ बेटर नेचुरल सोल्यूशन? वेल, इट्स माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। सो लेट्स जस्ट क्विकली कंपेयर दीज टू अप्रोचेस। देखो, केमिकल कंट्रोल में हम टॉक्सिक केमिकल्स यूज करते हैं जो पेस्ट्स के साथ साथ यूजफुल इंसेक्ट्स को भी मार देते हैं, जैसे हनी बीज। प्लस दे पोल्यूट आवर सॉइल एंड वाटर। On the other hand, biological control is wastewater. ये natural predation पर based है। ये species specific होता है, यानी सिर्फ target pest को मारता है, और इससे हमारी biodiversity preserve रहती है। It's a much more sustainable, long-term solution for healthy farming. तो नेचर की इस awesome pest control team में कौन-कौन है? Well, we have the familiar ladybird beetles, जो aphids को कंट्रोल करती है, और ड्रैगन फ्लाइज जो मस्कीटोज को खा जाती हैं। फिर आता है हमारा सुपरस्टार बैक्टीरियम, बैसिलस थोरेंजिएंसिस, या शॉर्ट में BT। इसके ड्राइड स्पोर्स को पानी में मिलाकर प्लांट्स पर स्प्रे करते हैं। अब जैसे ही कोई बटरफ्लाई कैटरपिलर इन पत्तों को खाता है, उसके गट में टॉक्सिन रिलीज होता है, एंड इट्स गेम ओवर फॉर द कैटरपिलर। इसी के पावरफुल टॉक्सिन जीन को यूज करके तो BT कॉटन बनाया गया है। फिर है ट्राइकोडर्मा, अ फ्री लिविंग फंगस जो रूट्स को प्लांट पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। और लास्ट में आते हैं बैक्यूलोवायरसेस फ्रॉम द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये भी स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं और सिर्फ इंसेक्ट्स और दूसरे आर्थ्रोपॉड्स को ही टारगेट करते हैं, मेकिंग देम सुपर सेफ फॉर एवरीथिंग एल्स। ओके, सो हमने फसल को बचा तो लिया पेस्ट से, पर उसकी पैदावार, उसकी उपज को कैसे बढ़ाएं? फिर से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ भी हमारे दोस्त माइक्रोब्स ही काम आते हैं, दिस टाइम एज बायो फर्टिलाइजर्स, बेसिकली जमीन के दोस्त। सो द मेन बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। और इनके की एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए आई हैव अ ग्रेट मेमोरी ट्रिक फॉर यू। जस्ट रिमेंबर द नेम रम। सिंपल। R is for rhizobium, जो legume plants के roots में nitrogen fix करता है. A is for free-living nitrogen fixers like Azotobacter. And M is for mycorrhiza, the helpful fungi जो plant roots के साथ symbiotic association बनाते हैं. Ram, got it?
ऑलराइट, टाइम फॉर अ कॉमन कंफ्यूजन अलर्ट। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स बहुत बार करते हैं। दे मिक्स अप बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। सो प्लीज इस स्लाइड को ध्यान से देखो। बायो कंट्रोल एजेंट्स का काम है प्रोटेक्शन, मतलब फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाना। एग्जाम्पल, BT, द कैटरपिलर किलर। ऑन द अदर हैंड, बायो फर्टिलाइजर्स का काम है न्यूट्रिशन, मतलब सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाना। एग्जाम्पल, राइजोबियम, द नाइट्रोजन फिक्सर। तो एक बॉडीगार्ड है और दूसरा शेफ, रक्षक और पोषक। सिंपल, राइट? Okay, guys, it's time for a final rocket revision before your exam. Let's go. Household means lab and curd increases vitamin B12, yeast and bread CO2 production. Industry mean penicillin is an antibiotic, statins lower cholesterol, streptokinase is a clot buster. Sewage treatment mean microbes reduce BOD. Biogas mean methanogens produce methane. Biocontrol mean beet kills caterpillars, trichoderma controls pathogens. And finally, biofertilizers, rhizobium and cyanobacteria fix nitrogen, mycorrhiza helps absorb phosphorus. Boom! That is the essence of the entire chapter in a nutshell. तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। From the curd in your home to life-saving antibiotics, from cleaning up our waste to helping grow our food, हर जगह ये माइक्रोब्स हमारे साथ हैं। Just think about it. इन नन्हे नन्हे इनविजिबल दोस्तों के बिना क्या ह्यूमन वेलफेयर, क्या हमारी सिविलाइजेशन इतनी आगे बढ़ सकती थी? It's something to really think about, isn't it? और इसी थॉट के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही और हेल्पफुल एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कीप वर्किंग हार्ड एंड यू विल डू ग्रेट।